हेलो डियर स्टूडेंट, दिस संदीप। तो यार इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो आप लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे अपने एलोटेड इंस्टीट्यूट में। तो अभी बोलोगे मतलब भैया आप क्या ऑनलाइन क्यों बोल रहे हो, ऑफलाइन भी तो हो सकता है। देखो यहाँ पे चांसेस बहुत ही कम है। बहुत सारे आईआईटीज में यहाँ पे स्टेप ले लिया है, उन लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है कि यहाँ पे आप लोगों का फिजिकल रिपोर्टिंग ना होकर यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। जैसे अभी कुछ एनआईटीज में भी बता दिया, जैसे एनआईटी अगरतला जो मेरा एनआईटी है वहाँ पे भी बता दिया गया है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए ऑनलाइन के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये चीज़ होगा कि ऑनलाइन में आप लोगों को डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना होगा, जैसे आप लोग जोसा में किए हो। सिमिलरली जो फिजिकल रिपोर्टिंग होता है उसमें आप लोग को जो असल डॉक्यूमेंट है वो ले के जाना होता है, उसका जेरोक्स कॉपी लेके जाना होता था। तो यहाँ पे डिफरेंस फिजिकल से ये होगा कि सिर्फ आप लोगों को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जैसे आप लोगों ने जोसा में किए थे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि नोटिफिकेशन कब आता है, तो उसके लिए आप लोग जिस कॉलेज में आप लोग का अलॉट हुआ उसमें आप लोग रेगुलर चेक करते रहना है उसके साइड में कि क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया है कि कब यहाँ से स्टार्ट होगा, कब आप लोग को रिपोर्टिंग करना है। तो रिपोर्टिंग के बारे में शुरू करने से पहले और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा इसके बारे में शुरू करने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो बच्चे यहाँ पे एडवांस दे चुके हैं, आईआईटी के लिए यहाँ पे कॉलेज मिल चुका है ना, तो अगर यहाँ पे पहली बार ये आप लोग एडवांस दिए हो तो आप लोगों के लिए सेकंड चांस होता है, मतलब नेक्स्ट ईयर आप लोग फिर से एडवांस दे सकते हो। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ। तो आप लोग ऐसा सोच भी सकते हो कि इस साल देख लेते हैं, हम लोगों ने ऐसे एग्जाम दिया है, किसी लोअर आरटी में होता है कि नहीं होता है, और नेक्स्ट साल अच्छे से देंगे। तो अगर आप लोग 6 राउंड तक कंटिन्यू करते हो, अगर सीट नहीं मिलता है तब भी, अगर आप लोग 6 राउंड में मिल जाता है, या मान लो आप लोगों ने किस प्रीवियस राउंड में मिला और स्लाइड होके जो भी होके 6 राउंड में भी सीट रहा, अल्टीमेट बात है कि अगर आप लोग 6 राउंड तक कोई भी सीट रहता है उसके बाद अगर आप लोग छोड़ते हो तो नेक्स्ट ईयर आप लोग एडवांस में नहीं बैठ सकते हो। तो ये बात तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिस साल, मतलब आप लोगों ने इस साल 12th का एग्जाम दिया है, फिर उसके बाद अपना फर्स्ट जो अपना एडवांस वो दिया है, तो उसके बाद अगर आप लोगों को सीट मिलता है 6 राउंड तक, तो आप लोगों को अगर उसके बाद छोड़ते हो तो आप लोग नेक्स्ट ईयर जेई एडवांस नहीं दे सकते हो। तो ये क्राइटेरिया, मतलब ये जो अपना कंडीशन है ना, ये अपना एनआईटी के लिए नहीं अप्लाई होता है। मतलब आप लोग जो एनआईटी में 6 राउंड तक कंटिन्यू किए हो या सीट छोड़ दियो, आप लोग नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पे एनआईटी मतलब मेन एंड एडवांस दे सकते हो। उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जो एडवांस क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों को 6 राउंड में सीट मिलता है तो यहाँ पे क्या मैं विड्रॉल कर सकता हूँ। तो देखो एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी, उसमें देखो सीट मिलता है। अगर आप लोग को सीट नहीं अच्छा लगता, या मान लो फर्स्ट टाइम आप लोग को 6 राउंड में सीट मिला, तो आप लोग यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी ना दो, तो मतलब क्या आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर हो जाओगे। तो उससे कोई मतलब रिफंड का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप लोगों ने मान लो 6 राउंड में मिला और आपने फ़ी पे कर दिया, यहाँ पे तो फ़ी पे नहीं होता, क्योंकि देखो 6 राउंड में आप लोग को अलॉट अगर होता है तो नेक्स्ट राउंड जो होता है 9 से 13 के बीच में आप लोग को अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करना होता है। मतलब 6 राउंड में जिनको मिला उनके लिए अलग से जोसा में नहीं होता, वो डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट में यहाँ पे जा सकते हैं, या मान लो ऑनलाइन में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए 9 से 13 डेट है। तो अगर आप लोग को सीट ही नहीं चाहिए तो आप लोग 9 से 13 के बीच यहाँ पे ना बैठो, ठीक है। अगर आप लोग को प्रीवियस राउंड में सीट मिला, जैसे 5th राउंड, 4th राउंड, 3rd राउंड सीट मिला, और 6 राउंड तक आप लोग कंटिन्यू करते हो, उसके बाद सोचते हो छोड़ना और सीसे में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो जाके आप लोगों का क्या होगा, तो जाके आप लोगों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर आप लोग सीसे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और जोसा का सीट नहीं लेना चाहते हो, वो तो अलग बात है, वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ स्लिप चाहिए होगा, तो वो अलग यहाँ पे कंडीशन है, वो अलग यहाँ पे प्रोसीजर है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर आप लोगों को सीसे में पार्टिसिपेट करना है तो मैं क्या यहाँ पे एक्सेप्टेंस फी दे दूँ। तो ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें मैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो पहले बात तो ये समझो कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने से पहले आप लोग क्या होगा कि जितने भी राउंड्स हो गए ना, आप लोग 6 राउंड तक आप लोग आ गए और कोई भी सीट आप लोग को अलॉट हो गया और आप लोग को वो एक्सेप्ट करना, जैसे 6 राउंड में अगर आप लोगों को अलॉट होता है तो आपके ऊपर होता है कि आप लोगों को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप लोगों को एक्सेप्ट करना है 6 राउंड के वालों को, तो आप लोग क्या करना होगा, 9 से 13 के बीच में आप लोगों को रिपोर्टिंग करना होगा। मतलब डायरेक्टली वो इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग ही होता है, या मान लो प्रीवियस जो उन लोगों को मिला 4th राउंड, 3rd राउंड या 2nd राउंड, 1st राउंड जो भी हो, उन लोगों ने तो जोसा में रिपोर्टिंग कर दिया, फिर उसके बाद सेकंड टाइम उन लोगों को इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करना होता है। मतलब 6 राउंड वालों को डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होता है। मुद्दा बात यह है। तो अगर आप लोग सीट नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो। अगर आप लोगों को सीट चाहिए होगा, सबको जिनको अलॉटेड हुआ, जो उनको नहीं हुआ, तो उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अभी ये देखो। पहले तो कॉलेज से यहाँ पे
बता दिया जाएगा आप लोगों को, उन लोगों के साइट में यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्या आप लोगों को मतलब बनवाना पड़ेगा, सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिर भी यहाँ पे जो मेन है पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये, अलॉट होने के बाद वहाँ पे आ जाएगा कि उन लोगों के कोई नंबर होगा, बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, कॉलेज का, जिसमें आप लोगों को पैसे अपलोड करने होंगे। अपलोड बोल रहा हूँ, पैसे यहाँ पे डालने होंगे, मतलब फ़ी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फ़ी जो है आप लोगों को यहाँ पे पे करना होगा। तो फी पे करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक चालान मिलेगा, या मान लो किसी के ऑनलाइन में देते हो तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी मतलब आप लोगों के पास प्रूफ होना चाहिए कि आप लोगों ने फ़ी पे किया है। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप लोगों का ऑनलाइन होता है तो आप लोगों को दिखा मतलब अपलोड करना होगा, और ऑफलाइन होता है वो दिखाना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। तो पहला तो आप लोगों को ये चीज़ चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। आप लोगों ने जेईई मेन दिया है उसमें आप लोगों ने फ़ोटो दिया था, तो सेम आप लोगों को फ़ोटो चाहिए होगा। तो कोई किसी किसी कॉलेज में 1 कॉपी चाहिए होता है, 3 कॉपी चाहिए होता है, वो अलग बात है। अगर मान लो आप लोगों के पास वो फ़ोटो नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रीवियस फ़ोटो एक होगा सर्टिफिकेट में, उसको स्कैन करके बनवा लीजिए दोबारा। मतलब आप लोगों को अरेंज करना है सेम ही फ़ोटो, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा आप लोगों को चाहिए होगा 10th का सर्टिफिकेट बोल रहा हूँ, सॉरी, 10th का मार्कशीट, ठीक है। और किसी किसी कॉलेज में चाहिए होता है 10th का एडमिट कार्ड। तो दोनों आप लोगों के पास होगा ही, तो आप लोग उसको अरेंज करके रख दीजिएगा। देन आप लोगों को चाहिए होगा 12th का मार्कशीट एंड 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। ये दोनों आप लोगों को मस्ट चाहिए ही होगा। देन जो मेन आ जाता है ना, वो आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी हो, आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सेंट्रल वाला एंड जोसा के फॉर्मेट में चाहिए होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हम लोगों का बस तो स्टेट OBC है, क्या और चलेगा? तो देखो ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। जोसा में यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता कि आप लोगों को स्टेट OBC है या सेंट्रल OBC है, आप लोगों को जोसा के फॉर्मेट में चाहिए होगा जब आप लोगों ने जोसा में अपलोड किया। लेकिन कॉलेज में क्या होता है, थोड़ा कंसीडर किया जाता है। जैसे किसी का डॉक्यूमेंट सही ना रहा, मतलब नाम थोड़ा गलत है, तो उन लोगों को टाइम एक्स्ट्रा से दिया जाता है, 5 दिन 10 दिन। वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। असल में वो भी तो इंसान है ना, वो लोग मतलब सोच समझते हैं कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट सही नहीं रहा तो एक डॉक्यूमेंट के लिए थोड़ी आप लोगों का सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कॉलेज ऐसे करते हैं। जैसे मैंने भी एडमिशन लिया था तो मेरे कॉलेज में ऐसे भी सारे बहुत केस थे जहाँ पे उन लोगों का डॉक्यूमेंट सही नहीं था, तो उन लोगों के पास मतलब पूरा दिन वो लोग डिस्कस करते हैं, मतलब पूरा मीटिंग बिठाते ऐसे, मतलब डिस्कस करके वो लोग डिसाइड करते हैं कि आप लोगों को 10 दिन या 5 दिन दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोग असली डॉक्यूमेंट बना लो। या कोई कोई कॉलेज ऐसा भी होता है वो लोग डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब गलत वाला डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब मान लो स्टेट OBC हो गया या जोसा के फॉर्मेट में नहीं है, तब भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो अगर आप लोग कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग एलोटेड कॉलेज में पूरा नंबर रहेगा आप लोगों का। जब आप लोगों को मतलब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, काउंसलिंग नहीं, जब आप लोग एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा तब आप लोग को पूरा डिटेल पता हो जाएगा कॉलेज का, तब आप लोग यहाँ पे उन किसी के साथ कॉन्टैक्ट करके आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। तो मेन मुद्दा बात यह है, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए होगा PWD सर्टिफिकेट या आप लोग का EWD सर्टिफिकेट, जो भी आप लोगों को है वो जोसा के फॉर्मेट में बना के रख देना है। तो उसके बाद देखो मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आप लोगों को चाहिए होगा। जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कुछ कुछ कॉलेज ऐसे करते हैं, उनके जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के दे देते हैं। मतलब आप लोग का पूरा सर्वे करते हैं, पूरा ऑब्जर्व करते हैं, आप लोग का सब जितना डॉक्यूमेंट है वो साइन करके वहाँ पे बनवाया जाता है। लेकिन वो ऑनलाइन होगा तो इसके लिए आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मान लो यहाँ पे कुछ बच्चों का यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट गुम हो गया है। जैसे आप लोगों में से कोई बच्चे ने यहाँ पे पूछा था कि भैया मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट गुम हो गया है, तो मैं क्या नया बनवा सकता हूँ? हाँ बनवा लीजिए, लेकिन जोसा के फॉर्मेट में होना चाहिए। साइट में आप लोग को इसका लिंक मिल जाएगा, मतलब फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और बनवा लीजिए। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा। देन TC और माइग्रेशन आप लोगों को चाहिए होगा, वो मस्ट है। वो कॉलेज स्कूल से मिल जाएगा। अगर मान लो आप लोगों ने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसमें आप लोगों ने सबमिट किया है, तो किसी कॉलेज में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा। या मान लो वो लोग ओरिजिनल रिटर्न कर रहे तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। मतलब मुद्दा बात है आप लोगों को TC और माइग्रेशन आप लोगों को चाहिए होगा। देन आता है आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आप लोगों को स्कूल से दिया जाता है, वो भी आप लोगों को चाहिए होगा। देन दो और एक चीज़, एक होता है अपना अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप लोगों का है वो चाहिए होगा। उसके बाद है अपना सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ये दोनों आप लोगों को मस्ट चाहिए होगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा सीट अलॉटमेंट लेटर। वो तो पहले डाउनलोड करना था जब आप लोगों का अलॉट होता है। देन आप लोगों का सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। अगर आप लोगों ने 6th राउंड में हुआ तो उसमें तो आप लोगों को फ़ी पे अभी तक नहीं की हो, तो जब आप लोग फ़ी पे करोगे उसका जो आप लोगों का रिसिप्ट आएगा तो वो रिसिप्ट भी आप लोगों को चाहिए होगा। तो रख दीजिए आप लोगों को वो रिसिप्ट, और इंस्टीट्यूशनल फ़ी जो आप लोग पे करोगे उसका भी रिसिप्ट आप लोग रख दीजिएगा। अभी जो लास्ट वाला है अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉलेज डिमांड करते हैं, कुछ कॉलेज नहीं डिमांड करते। जैसे
डोमिसाइल या पीआरसी जो भी बोल लो आप लोग, तो वो आप लोगों को चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों के पास है, मतलब हर एक बच्चों के पास है। इंडिया में रहे तो पीआरसी नहीं या डोमिसाइल नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो आप लोगों के पास वो भी रहना चाहिए होगा। अभी जो कॉलेज का होता है, जो मेन ऑप्शनल होता है, मतलब बहुत सारे एनआईटी डिमांड करते हैं, कुछ एनआईटी नहीं भी डिमांड करते, जैसे है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो आप लोग कैसे बनवाना होगा, कॉलेज के साइट में आप लोग उसका फॉर्मेट मिल जाएगा और आप लोग को मतलब गाइड कर दिया जाएगा कैसे आप लोगों को बनवाना है। तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप लोग अगर चाहिए होता है किसी किसी कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में चाहिए नहीं होता। जैसे मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ऐसा कुछ था ही नहीं, तो ये बात अलग है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कॉलेज के अकॉर्डिंग, जो अगर कॉलेज बोलता है तो बनवा लीजिएगा, उतना मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं होता इसमें। देन आता है अपना क्या, जो ड्रॉप सर्टिफिकेट। ठीक है, आप लोगों ने जो 1 साल ड्रॉप लिया है वो किस वजह से लिया है, क्या रीज़न है आप लोगों का। ठीक है, ये ड्रॉप सर्टिफिकेट या गैप सर्टिफिकेट जो भी बोल लो आप लोग, वो आप लोगों को चाहिए होगा। वो बनवाओ कैसे, किसी भी एडवोकेट या लॉयर है ना, उनके साथ आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो लोग आप लोगों को बता देंगे कैसे आप लोगों को बनवाना है। टाइम नहीं लगता ज़्यादा, थोड़ा बहुत पैसे से यहाँ पे हो जाता है। तो ये यहाँ पे मोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पे सब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यही डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होगा जब आप लोग यहाँ पे बार बार काउंसिलिंग बोलता हूँ, जब आप लोग रिपोर्टिंग में जाओगे या बैठोगे ऑनलाइन में, तो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ समझो, जब आप लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पे कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है जो सब में सीट नहीं लेना है, उन लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है सीसेब में। तो मतलब पता है हम लोग को ये ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन में होगा तो कैसे होगा। तो अगर ऑनलाइन में होगा तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप लोग यहाँ पे सीट नहीं रख के यहाँ पे ऑनलाइन सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप लोगों ने येस दबा दिया तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो आप लोगों ने एक्सेप्टेंस फी दिया है वो एडजस्ट हो जाएगा बाद में, और इस सीट भी आप लोगों को यहाँ पे जो समय नहीं मिलेगा। देन अगर आप लोगों को सीट चाहिए होगा तो आप लोग सीट भी आपने कंफर्म कर लिए, इंस्टीट्यूशनल फी भी आप लोगों ने पे किया, देन आप लोगों को फिर से पूछा जाए, मतलब वहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे ऑनलाइन का जो यहाँ पे फॉर्म रहेगा उसमें आप लोगों को मिल जाएगा उसमें। तो अगर वहाँ पे अगर आप लोगों को सीट ले लिया आप लोगों ने, फिर भी आप लोग सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो भी आप लोगों को येस दबाना होगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली ऐसा ही पूछा जाएगा। ऑनलाइन में तो प्रीवियस ईयर तक नहीं हुआ था ना, तो अभी पता नहीं, ऐसा ही शायद फॉर्मेट रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देन अगर आप लोगों ने नो दबा दिया ना, ये बात फिर से समझ लो, अगर आप लोगों ने जब आप लोग ऑनलाइन रिपोर्टिंग में जाओगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग सीसेब में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं, अगर आप लोगों ने नो दबा दिया ना, तो उसके बाद जितना भी आप लोग मेहनत कर लो, आप लोग फिर से सीसेब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ये बात याद रखना। मतलब वहाँ पे रिपोर्टिंग करते टाइम अगर आप लोग नो एक बार दबा दिया तो यहाँ से आप लोग पीछे नहीं जा सकते हो, मतलब सीसेब में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, समझ गए ना। तो ये चीज़ आप लोग को सिंपल सा चीज़ है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर आप लोग को बोला जाए सीसेब में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, आप लोग को यस दबाना है। और लास्ट एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को सीसेब रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था पता है, तब भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया था। आप लोग जो अभी भी जो कमेंट कर रहे हो ना सीसेब रिलेटेड डाउट्स, वो सब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो थोड़ा लंबा वीडियो है, मेरे को पता है आप लोग लंबा वीडियो है, इसलिए आप बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे नहीं देखा है। तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, एक बार पूरा देखिए, फिर उसके बाद आप लोग मतलब डाउट होता है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में पूछिए। लेकिन मेरे को क्या लगता है 99% डाउट मैंने उस वीडियो में कवर कर दिए। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किए हो उसका रीज़न भी बताना।